हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। ये हमारी टेंस की सीरीज़ का पार्ट 4 है जिसमें हम जनरल एंड प्रोवर्ब के बारे में जानेंगे तथा सेंटेंस को हम वर्ड तथा मीनिंग के आधार पर कैटेगराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का ए लिखते हैं हम पहले, जैसे हमने लिखा आई लाइक स्वीट, और बी क्या लिखा हमने, माय फादर गोज फॉर अ वॉक। हमने दो सेंटेंस लिख लिए। पहला क्या लिखा, आई लाइक स्वीट, दूसरा क्या लिखा है, माय फादर गोज फॉर अ वॉक। तो हम इन दो सेंटेंसों में देखते हैं क्या ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल फैक्ट है? नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ये पर्सनल फैक्ट है। क्या है ये पर्सनल फैक्ट है? ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे हम बोलेंगे आई लाइक स्वीट, तो मुझे स्वीट पसंद है। क्या है? मुझे स्वीट पसंद है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो इसी को ही हम बोलते हैं, ये भी हमारा क्या है, पर्सनल फैक्ट है। क्या है? ये पर्सनल फैक्ट है, यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ये मुझे ही पसंद है ना, तो पर्सनल हुआ। दूसरा क्या है हमारा, माय फादर गोज फॉर अ वॉक, मेरे पिताजी सुबह घूमने जाते हैं, ये उनकी हैबिट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए तो नहीं है, ये मेरे लिए है। क्या है? मेरे लिए है, तो ये मैंने पर्सनल फैक्ट बता रखा है। क्या बता रखा है? पर्सनल फैक्ट है। इसे यूनिवर्सल ट्रुथ मत बोलना कि भाई ये हमेशा ही रहेगा, तो ये पर्सनल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि हमेशा ही जाते हैं। ठीक है, कभी पहले नहीं जाते थे, अब जाते हैं, बाद में फिर क्या पता ना जाएं, तो अभी तो ये पर्सनल फैक्ट है। क्या है? ये पर्सनल फैक्ट है। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या कि भाई यूनिवर्सल फैक्ट और पर्सनल फैक्ट में डिफरेंस होता है। यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं वो सभी के लिए मान्य होते हैं। क्या होते हैं? वो हमेशा ही रहते हैं। क्या रहते हैं? वो हमेशा ही रहते हैं। जबकि जो पर्सनल फैक्ट होते हैं वो बदलते रहते हैं, कुछ समय बाद बदल जाएं, वो कुछ समय बदल सकते हैं। तो हमेशा हर चीज़ को यूनिवर्सल फैक्ट मत बोल देना। लेकिन ये जो पर्सनल फैक्ट है वो भी किस में आएंगे, हमारे जो पर्सनल फैक्ट है वो भी हमारे किस में आएंगे, वो भी हमारे इंडेफिनिट में आएंगे। किस में आएंगे? वो भी हमारे इंडेफिनाइट में आएंगे। तो ये याद रखिए, दोनों ही हमारे किस में आएंगे, इंडेफिनाइट में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या समझना है, हमने बात करी थी इससे पहले वाले लेक्चर में प्रोवर्ब की। किसकी बात करी थी? प्रोवर्ब मतलब कहावतें की। तो हमने कहावतें पढ़ा था ना कि ये हमारे पिताजी और दादाजी के ज़माने में भी वैसी ही थी, हमारे ज़माने में भी कहावतें वही रहेंगी, और हमारे बच्चों मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके ज़माने में भी जो कहावतें वैसी ही रहेंगी। जो प्रोवर्ब होती है उसका डेफिनेट मीनिंग होता है। क्या होता है उसका? डेफिनेट मीनिंग होता है। जबकि जो जनरल सेंटेंस होते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं? जनरल सेंटेंस होते हैं, उनका कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होता। उनका कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होता है। अब आपको जनरल सेंटेंस के बारे में बताना चाहिए। तो अगर हम प्रोवर्ब और जनरल सेंटेंस का डिफरेंस देख लें, किसका? प्रोवर्ब और जनरल सेंटेंस का डिफरेंस देख लें, तो आपको वहाँ प्रोवर्ब भी पता चल जाएगा जो आपको पहले से पता है, और जनरल सेंटेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो हम इन दोनों का डिफरेंस कैसे लिखते हैं? मान लीजिए ये आप होगे जो हो स्पीकर। क्या हो? स्पीकर। और ये क्या है? लिसनर है। सेकंड पर्सन जो है वो लिसनर हो गया, वो कोई भी हो सकता है। तो आपने कोई कहावत बोली उससे, जैसे बोला थोता चना बाजे घना, ठीक है, या फिर एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ठीक है, जो आप कन्वे करना चाहते हो मीनिंग, वो उस पर जाके पहुंच गई। ठीक है, उसे बोलेंगे हम प्रोवर्ब। क्या बोलेंगे? प्रोवर्ब। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग कहीं बदला नहीं है, जो आप कहना चाहते थे वो उस पर पहुंच गया। लेकिन जो जनरल सेंटेंस होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। अगर स्पीकर कुछ बात कन्वे करना चाह रहा है, किस पर? अपने लिसनर पर, तो जरूरी नहीं है उसको वही बात समझ में आए। क्या पता है इसने ये बोला हो 1 और उसने क्या समझ लिया हो, 2 समझ लिया हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, आई डिड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल। आई डिडंट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल। ठीक है, आपने क्या बोला
कि मैं उसको मिला नहीं क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, आपने ये बोल दिया। मान लीजिए अभी कोरोना की वजह से आप कह रहे हो कि भाई मैं उससे इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बीमार था। ये सेंटेंस देख लिया आपने। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? मैं उसको मिला नहीं क्योंकि वो बीमार था। क्या आप इसका मतलब ये समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल सही, आपने सही समझा। क्या इसका मतलब केवल यही होगा? हमने बोला नहीं। उसका मतलब और क्या हो सकता है? उसका मतलब ये भी हो सकता है मैं उसको इसीलिए नहीं मिलने गया क्योंकि वो बीमार था। मैं उसे इसलिए मिलने गया क्योंकि उसने मेरे पैसे देने थे। या कोई और चीज, कोई और पर्पज हो। मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ, आपने कोई सेंटेंस पढ़ा जैसे आई डिडंट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल, तो ये जनरल सेंटेंस है। जो जनरल सेंटेंस होता है उसका एक से ज़्यादा कई मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला मीनिंग जो आपने सोचा होगा या इस क्या पता दूसरा सोचा हो, तो क्या मीनिंग होगा? मैं उसको मिला नहीं क्योंकि वो बीमार था। इसका ये मीनिंग निकल गया। एक दूसरा मीनिंग ये भी तो निकल सकता है, मान लीजिए आपको पास कोई आया और उसने आपसे पूछा भैया आप उससे इसलिए मिलने नहीं गए थे क्योंकि वो बीमार था, तो हमने क्या बोला? नहीं नहीं भाई, मैं उससे इसलिए नहीं मिला था, मैं उसको इसलिए नहीं मिलने गया क्योंकि वो बीमार था, मैं उसे इसलिए मिलने गया क्योंकि उसने मेरे पैसे देने। तो वो बीमार है, अब आपको पता नहीं है वो बीमार है या हो भी, ठीक है, तो आपने पैसे लिए उससे, तो आपको कोई बाहर मिल गया, आपको उसके घर से आप बाहर निकले और आपको कोई आदमी मिल गया और आपसे पूछा कि भाई किस काम के लिए आए थे? उससे मिलने आए थे कि बीमार है? कह रहा नहीं नहीं भाई, इस काम से नहीं आया था, मैं तो अपने पैसे लेने आया था। या कोई और पर्पज बता दे, भाई मैं उस काम से आया था, कोई फाइल पे सिग्नेचर लेने आया था या कुछ भी। ठीक है, तो वो बीमार था इसलिए वो मिलने नहीं आया, वो किसी और काम से आया। तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। तो हमने ये बोला जो जनरल सेंटेंस होता है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, जबकि जो प्रोवर्ब होती है उसका केवल सिंगल मीनिंग होता है। क्या होता है? केवल सिंगल मीनिंग होता है। अब हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं अपना। तो अब हम यहाँ से क्या समझते हैं? हम समझते हैं क्या, जो सेंटेंस होता है, क्या जो सेंटेंस होता है वो हमारा दो चीज़ों से मिलके बना होता है, वर्ड्स प्लस में मीनिंग। अब जो वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, ये ग्रामर होती है। क्या होती है? ये ग्रामर होती है। और जो मीनिंग होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? ये कॉमन सेंस होता है। क्या होता है? हमारा कॉमन सेंस होता है। तो ग्रामर क्या होती है? जिससे वो सेंटेंस बना होता है, जिससे वो सेंटेंस बना होता है। और मीनिंग क्या होते हैं? जिसको वो कन्वे कर रहा होता है, मतलब जिस चीज़ को वो कन्वे कर रहा होता है, जिसको वो कन्वे का मतलब पता होता है ना, जिसको वो बता रहा होता है। और ये जो हमने सेंटेंस वर्ड प्लस मीनिंग है ये हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में भी कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले ऊपर दिए हुए लिंक पे आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हमारे लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने क्या बोला, जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स प्लस में मीनिंग दो से मिलकर बना होता है। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स ग्रामर होती है। कोई भी चीज़ जो आप लिखते हो वो ग्रामर से ही लिखते हो, ठीक है। उसके बाद में केवल ग्रामर से ही सफिशिएंट नहीं होती, उसके बाद में उसके कॉन्टेक्स्ट भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मतलब उसका मीनिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने ग्रामर तो लगा दी लेकिन उसका मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा है, मतलब मीनिंग गलत निकल रहा है या कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमने बोला वर्ड्स क्या होते हैं? जिससे वो सेंटेंस बनाओ, मतलब जो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सबसे मिलके जो सेंटेंस बनाओ। और मीनिंग क्या होता है? जिसको वो कन्वे कर रहा हो, मतलब जिस बात को वो बताना चाह रहा हो, जो आपको थॉट समझाना चाह रहा हो, उसे मीनिंग कहते हैं। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं इससे। नंबर 1, यहाँ से आपकी बात समझ में आ जाएगी कि हम वर्ड और मीनिंग कैसे बोल रहे हैं। दे किल्ड ही, दे किल्ड मी।
अब आपको समझ में आना चाहिए क्या, दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, किल्ड क्या हो गया ये मेन वर्ब हो गया, और ही क्या हो गया ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा जो दे है वो तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जो ही है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है। ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, तो ही जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। कैसा होता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। जबकि अगर हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाना हो तो क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे हम हिम। तो हम क्या करेंगे, ही को काट के क्या लिख देंगे हम यहाँ पे हिम लिख देंगे। तो यहाँ पर किसकी गलती थी, वर्ड की गलती थी या मीनिंग की गलती थी, हमने बोला यहाँ पर वर्ड की गलती थी, मतलब किसकी गलती थी, ग्रामर की। तो आप समझ गए यहाँ से कि हमने बोला कि यदि आपकी ग्रामर सही है, यदि आपकी ग्रामर मतलब वर्ड सही है मीनिंग गलत है, वर्ड सही है और मीनिंग गलत है, तब भी आपका सेंटेंस गलत होगा। यदि आपका वर्ड गलत है और मीनिंग सही है तब भी आपका सेंटेंस गलत होगा। जब आपके ये दोनों सही होंगे, वर्ड भी और मीनिंग भी, ये दोनों सही होंगे तभी आपका सेंटेंस सही होगा। मतलब सेंटेंस सही होने के लिए वर्ड भी सही होना चाहिए और मीनिंग भी, मतलब ग्रामर भी सही होनी चाहिए और कॉन्टेक्स्ट भी, जो वो कहना चाह रहा है वो भी। तो हमने बोला पहला सेंटेंस हमने देख लिया, अब दूसरा देख लेते हैं। दे क्या हो गया, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, किल्ड क्या हो गया, किल्ड हो गया मेन वर्ब, मी क्या हो गया, मी होम का रिप्लाई है वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने बोला दे तो हमारा सब्जेक्टिव केस में है, हाँ बिल्कुल सही है, मी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसकी ग्रामर तो सही है, क्या सही है, इसकी ग्रामर तो सही है। क्या इसका हमारा कॉन्टेक्स्ट भी सही है, अब हम देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट सही है या नहीं है। हमने बोला कॉन्टेक्स्ट गलत है, ग्रामर सही है। क्यों, दे किल्ड मी, उसने मुझे मारा। ठीक है, किल्ड का मतलब होता है जान से मार देना। ठीक है, अगर उसने उसे जान से मार दिया तो वो बता कैसे रहा है मुझे। ठीक है, आपको कोई बोल रहा हो दे किल्ड मी, तो अगर उसको जान से ही मार दिया तो वो आपको बता कैसे रहा है, वो भूत आके तो आपको बता नहीं रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में हम भूतों को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये तो हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट गलत है, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट गलत है। और अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाता है तो हमारा क्या सेंटेंस भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमें सेंटेंस ठीक करने के लिए ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए और कॉन्टेक्स्ट मतलब मीनिंग भी ठीक होना चाहिए। अगर वर्ड्स और मीनिंग दोनों सही हैं तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। इसमें वर्ड्स तो सही थे, मतलब ग्रामर तो सही थी, लेकिन मीनिंग गलत था, मतलब कॉन्टेक्स्ट गलत था, तो हमारा क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। अब हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं, दे ऑलमोस्ट किल्ड मी। अब एक बार ये वाला सेंटेंस देखना, क्या ये सही है या गलत है। ऊपर वाला सेंटेंस भी सही है, दे था ऊपर में, नीचे में भी दे है। किल्ड क्या है, ये भी हमारा मेन वर्ब था, ऊपर में भी मेन वर्ब है। मी क्या है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट था, ऊपर में भी ऑब्जेक्ट है। तो अंतर क्या आया, हमने बोला अंतर जो आया है वो आया हमारा ऑलमोस्ट का। क्या आया, ऑलमोस्ट का। और ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ठीक है, क्या होता है, लगभग। मान लीजिए कोई आदमी को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है, ठीक है, उसे अधमरा कर दिया है और वो हॉस्पिटल में है और आप उससे मिलने गए, तो वो क्या बोलेगा, भैया उन्होंने तो मुझे लगभग मार ही दिया था, मतलब अधमरा कर दिया था। ठीक है, आप इसे लगभग बोल सकते हो ऑलमोस्ट, या फिर अधमरा बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आप उसका मीनिंग कन्वे करना चाहते हो। ठीक है, तो क्या होगा, दे ऑलमोस्ट किल मी, उन्होंने लगभग मुझे मार ही दिया था। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, तो ऑलमोस्ट जैसे लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, लगभग मार ही दिया था, मतलब थोड़ी बहुत कसर छूट रही थी, तो वो थोड़ी बहुत जो कसर छूट रही है वो आपको बता रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रामर तो सही है ही, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट भी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अगर ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट दोनों सही हो गए, मतलब वर्ड्स और मीनिंग दोनों सही हो गए, क्योंकि ग्रामर का मतलब हमने क्या पढ़ा था, वर्ड्स, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या पढ़ा था हमने, मीनिंग। अगर ये दोनों ही सही हो गए हमारे, तो हमारा क्या होगा, सेंटेंस भी सही हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ए पीपल ब्रीथ O2, most people breath O2। पीपल ब्रेथ O2 मतलब लोग ऑक्सीजन लेते हैं सांस में। ठीक है, मोस्ट पीपल अधिकतर, ब्रेथ O2 मतलब अधिकतर लोग क्या हैं, ऑक्सीजन सांस में लेते हैं। तो हमने क्या बोला, जो ग्रामर है मतलब वर्ड्स हैं वो दोनों के ही सही है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम, क्या मीनिंग भी सही है, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट वो बताना चाह रहा है। हमने बोला पीपल ब्रेथ O2, जो आदमी होते हैं या जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सांस में लेते हैं। ठीक है, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल सही है। मोस्ट पीपल ब्रेथ O2, मोस्ट पीपल का मतलब क्या होता है कि अधिकतर लोग
ऑक्सीजन सांस में लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे बोले कि अधिकतर लोग ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑक्सीजन सांस में नहीं ले रहे होंगे, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हों जो ऑक्सीजन सांस में नहीं ले रहे हों। क्या ऐसे लोग होते हैं जो ऑक्सीजन सांस में नहीं लेते हैं? भाई कुछ लोग ऐसे हों जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस में ले रहे हों? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा मीनिंग गलत हो गया। जो हम ए ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है हमारा, ये जनरल थिंग है। क्या है ये, हमारी जनरल थिंग है। और जो जनरल थिंग होती है उसमें हम कोई भी विशेष चीज नहीं बता सकते हैं। क्या नहीं बता सकते हैं? विशेष चीज। तो हमारा क्या है, पीपल ब्रेथ ऑटो हमारा सही हो गया बिल्कुल। और जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने मोस्ट पीपल ला दिया। ग्रामर के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन वो मीनिंग के हिसाब से गलत हो गया। क्यों? अगर हम बोलेंगे अधिकतर लोग ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाई कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो अब हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं, उससे भी आप बात समझ में आ जाएगी आपको। थर्ड, लॉयंस हैव अ टेल, this lion has a tail, this lion has a long tail। अब हमने ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं ए बी सी। एक बार देखिएगा इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हम थर्ड का पहले ये देख लेते हैं। क्या, लॉयंस हैव अ टेल। तो लॉयंस की क्या होती है, एक पूंछ होती है। तो आपने बोला भाई ये सेंटेंस तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने बोला हाँ, इसका ग्रामर जो है वो भी पोर्शन सही, क्योंकि लॉयंस क्या हमारा सब्जेक्ट है, वो भी प्लुरल सब्जेक्ट है। जो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में हमारी वर्ब होती है वो भी क्या होती है, प्लुरल ही होती है। तो ये भी हमारी मेन वर्ब प्लुरल है, हैव सही है। और एक टेल होती है, हाँ एक ही टेल होती है, ये भी सही है। अब हम अपना बी सेंटेंस देख लेते हैं। दिस लॉयन, इस लॉयन की, हैज आ टेल, इस लॉयन की एक पूंछ है, ठीक है। मान लीजिए आप जंगल सफारी में गए हैं और आपने एक गाइड हायर कर लिया है और आपने बोला भाई जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो जंगल की वो दिखाए। जीप पे आप चढ़े हुए हो और आप जंगल की सफारी कर रहे हो, आप देख रहे हो भैया अपना दूरबीन सा लगा के भाई कहाँ क्या नई नई चीज़ें। तो एकदम से मान लीजिए जो आपका गाइड है उसने कहा साहब जी ऊ देखो वो रहा शेर, और क्या बोलते हैं उसकी एक क्या है, पूंछ है। तो भाई अगर आपने देखा भाई शेर है और उसकी एक पूंछ है, और आप तब से शेर ही देखते आ रहे हो जिनकी पूंछें हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल थिंग है, अगर शेर है तो उसकी एक पूंछ होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप खींच के एक लपाड़ा दोगे किसके, उस गाइड के, कि भाई जंगल में जो शेर होता है उसकी पूंछें ही होती हैं, शेर हम देखते ही हुए आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी चीज दिखा जो नहीं है, जो हमने कहीं नहीं देखी है। तो भाई अगर आप जनरल थिंग है तो उसे आप कहीं पर्टिकुलर नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, पर्टिकुलर। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई जनरल थिंग है, जैसे दिस लॉयन हैज अ टेल, आपने बोला इस लॉयन की एक पूंछ है, तो ये तो जनरल थिंग है, इसे आप पर्टिकुलर कैसे बता दोगे कि भाई इस लॉयन की एक पूंछ है। अगर हम बोलें इस आदमी के 2 हाथ हैं, इस आदमी के 2 पैर हैं, तो ये तो जनरल थिंग है, इसे पर्टिकुलर कैसे करोगे। अगर वो चीज डिफरेंट होती है जब आप बताओगे ना, हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा गलत। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रामर तो ठीक थी, लेकिन इसका जो मीनिंग कन्वे हो रहा था वो क्या हो रहा था, वो हमारा गलत हो रहा था, ठीक है। अब नीचे सेंटेंस देखते हैं, सेकंड वाला। दिस लॉयन हैज अ लॉन्ग टेल, इस लॉयन की एक लंबी पूंछ है। तो भाई हो सकता है, क्योंकि लॉयंस की नॉर्मल पूंछ होती है, और मान लीजिए कोई ऐसा लॉयन है जिसकी लंबी पूंछ है, ठीक है। तो उसने बोला ओ देखो साहब जी वो रहा लंबी पूंछ वाला लोयन, तो भाई आप उसे ध्यान से देखोगे, हाँ जी हाँ बहुत ये बढ़िया है, ये अलग है कुछ, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ क्या, कि भाई जो पर्टिकुलर चीज है उसे आप पर्टिकुलर कर सकते हो, लेकिन जो जनरल चीज हो उसको आप पर्टिकुलर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ग्रामर तो हमारी सही है ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मीनिंग भी सही हो गया। क्या हो गया, मीनिंग भी सही हो गया, क्योंकि जो वो कहना चाह रहा है वो हम तक कन्वे हो गया है। हमने अभी तक जो पूरे एग्जाम्पल देखे उससे क्या देखा है कि जो जनरल चीज़ है उसे हम पर्टिकुलर नहीं कर सकते हैं। अगर उसे पर्टिकुलर कर दिया वो अटपटी सी हो जाएगी, मतलब अलग सी हो जाएगी, और फिर वो हमें गलत लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग अजीब सा हो जाएगा, बेतुका हो जाएगा। तो हमने ये समझा यहाँ पर जो सेंटेंस होता है वो ग्रामर और मीनिंग दोनों से कन्वे होता है। अगर उसकी ग्रामर भी सही है, उसका मीनिंग भी सही है, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। अगर उसकी ग्रामर गलत हो गई और मीनिंग सही हो गया तब भी हमारा सेंटेंस गलत है। अगर हमारी ग्रामर गलत होगी और मीनिंग सही हो गया तब भी हमारा सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ सही होनी चाहिए, ग्रामर भी और मीनिंग भी। अब हम आगे देखते हैं, एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। दे हैव रिटन इट लास्ट वीक। बी क्या ले लिया हमने, दे हैव रिटन इट।
अब इन दोनों सेंटेंस को हम देखते हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमने क्या देखा, जो दे है वो तो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हैव के साथ में क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आ गया हमारा मेन वर्ब। दे हैव रिटन व्हाट इट, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और व्हेन ये क्या हो गया हमारा लास्ट वीक हो गया, तो ये क्या है हमारा टाइम है। अब आपको याद हो जो अभी तक हम टेंस की सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें क्या बताया था हमने, हम टाइम के हिसाब से टेंस चेंज करते हैं। और ये जो लास्ट वीक टाइम होता है ये कब का होता है, लास्ट वीक का मतलब पुराना, तो ये क्या आएगा हमारा पास्ट आएगा, मतलब पहले का। अगर पास्ट का टाइम होता है तो हम टेंस भी कब का पढ़ते हैं, पास्ट का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पास्ट का टेंस पढ़ते हैं। अगर हम ये पास्ट में पहुंचाने चाहे तो क्या होगा, ये होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि लास्ट वीक जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। और अगर पास्ट का टाइम होगा तो पास्ट का टेंस दिखाएगा और पास्ट इंडेफिनिट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हैव हमारा कट जाएगा, क्या कट जाएगा, हैव कट जाएगा। और रिटर्न भी हमारा कटेगा, क्यों, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा, राइट, रॉट, रिटर्न। तो हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पे, रॉट आना चाहिए। तो WROT रॉट हमने लिख दिया, तो क्या लिखा, दे रॉट इट लास्ट वीक, ये अब हमारा सही हो गया। अब बी देख लेते हैं, दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिटर्न क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, इट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डिफरेंस क्या है, ऊपर लास्ट वीक था नीचे लास्ट वीक नहीं है। अब इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ। अगर टाइम नहीं दिया होता तो हम कोई भी स्टेट में लिख सकते हैं, और यहाँ पर स्टेट क्या है, हैव रिटन है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट हमारा सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ। टाइम नहीं दिया होता तो हम इसे पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टाइम दे दिया तो टाइम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो SSB क्लासेस की सेवा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी टेंस की सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम मोटिवेट इसी से ही होते हैं। और क्या है, बस पढ़ते रहिए और लगे रहिए, हम आपका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।